हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पिछले बार में हम लोगों ने देखा था कि विंग और युवान जो है वो एल्बम देखते देखते सो गए और उसके बाद वांगजी आया और उन दोनों को फ्रेश करवाने के लिए भेज दिया और सब डिनर पे बैठे हुए थे। डिनर के बाद युआन जो है वो डिनर टेबल पे ही सो जाता है। तो विंग जो है युआन की तरफ देखता है और फिर वो वांगजी को कहता है, देखो युआन कैसा सो रहा है। तो वांगजी कहते हैं, इसे जब ज़्यादा नींद आती है तो ये इसी तरह टेबल पे सो जाता है। तो वांगजी जो है उठता है और युआन को उठाते कहते हैं, मैं इसे रूम में लिटा के आता हूँ, ठीक है, तुम भी आ जाना रूम में। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करता है। उसके बाद वांगजी जो है युआन को उसके रूम में लिटाता है। उसको अच्छे से कंबल ओढ़ने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है और विंग जो है वो भी सारे बर्तन वगैरह समेटने के बाद वो भी वांगजी के पास चला जाता है। वांगजी जो है वो बेड पे बैठा हुआ वो बुक पढ़ रहा था। तो विंग जो है वो भी जाके बेड के दूसरी साइड पे बैठ जाता है और वो वांगजी को ही देख रहा था। तो वांगजी कहते, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विंग कहता है, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। तो वांगजी कहते, क्या नहीं बताया। तो विंग कहता है, वही मेरी फास्ट लाइफ। तो वांगजी कहते हैं, तुम्हें क्या जानना है बताओ। तो वांगजी अपना बुक साइड पे रखता है और वो विंग की तरफ आता है और विंग के दोनों हाथ पकड़ के कहते हैं, बताओ क्या जानना है तुम्हें। तो विंग कहते हैं, सब कुछ, हम कैसे मिले, मेरे पेरेंट्स, सब कुछ जाना है मुझे। तो वांगजी कहते हैं, ओके, सब कुछ बताऊंगा, मेरी एक शर्त है। तो विंग कहते हैं, शर्त, कैसा शर्त। तो वांगजी कहते हैं, तुम खुद पे सवार नहीं करोगे, फजूल सवाल मुझसे नहीं करोगे कि ऐसा क्यों था ऐसा क्यों नहीं है। तो विंग कहता है, ओके, नहीं पूछूंगा, कुछ भी नहीं पूछूंगा, बस आप मुझे बता दो ना। तो यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वांगजी जो है विंग को बताने लगता है कि वो दोनों कैसे मिले। हमें विंग दिखाया जाता है जो अपने रूम में जल्दी जल्दी रेडी होते हुए नीचे उतर कहते हैं, मम्मा मैं जा रहा हूँ। विंग की मदर जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं, विंग तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहते हैं, ऑफ कोर्स मम, आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे है। तो विंग की मदर कहती है, ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। तो विंग कहता है, मम्मा मैं लेट हो चुका हूँ, अभी नहीं, ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो विंग जो है अपनी मम्मा की चीज़ पे किस करके वहाँ से वो अपने कॉलेज के निकल जाता है। वो कॉलेज के बाहर खड़ा कॉलेज को ही देख रहा था और वो विंग जो है वो कॉलेज को देखते हुए कहते हैं, फाइनली मैंने यहाँ के लिए कितनी मेहनत की है यहाँ आने तक, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो विंग जो है वो गहरी सांस छोड़ते हैं, कहते हैं, चलो विंग अब तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है। तो विंग जो है वो उस कॉलेज के अंदर चला जाता है और विंग जो है इधर उधर देखने लगता है। इतने में विंग जो है किसी से टकरा जाता है। तो विंग जो है वो कहता है, आई एम सॉरी सॉरी मैंने नहीं देखा। तो सामने वाला बंदा कहता है, इट्स ओके, और वो सिर्फ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो विंग जो है एक टक बस उसे ही देख रहा था, कहते हैं, हाँ इसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इट्स ओके, अजीब बंदा है। तो विंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है और विंग जो है वो सीधा अपनी क्लास में चला जाता है। विंग के बारे में मैं यहाँ पर बता दूँ, विंग जो है एक पुअर फैमिली से है। उनकी जो डैड है उनकी डेथ हो चुकी है और उसकी मदर जो है वो विंग को पढ़ा रही है। विंग उनकी मदर जो है एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती है और विंग जो है वो भी पार्ट टाइम जॉब्स करता है। विंग इस कॉलेज के लिए उसने स्कॉलरशिप हासिल की थी और उस स्कॉलरशिप के थ्रू उसे इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। कॉलेज का नाम है द गुसु कॉलेज और इस कॉलेज को जो है लेंस हैंडल करते हैं। ये कॉलेज लेंस का है। तो विंग जो है अपनी क्लास में बैठा हुआ था और वो अपनी बुक्स निकालता है। इतने में विंग के पास एक लड़का आके बैठ जाता है। तो विंग जो है उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम। तो वो लड़का कुछ भी नहीं कहता। तो विंग कहता है, सॉरी मैं उस टाइम आपसे टकरा गया था ना। वो लड़का कुछ भी नहीं कहता। तो विंग जो अपना हाथ बढ़ाते कहते, हाँ मेरा नाम वी उशान है, आपका नाम। तो वो भी हाथ नहीं मिलाता और कहता है, वांगजी। तो विंग कहता है, कितना अजीब हो तुम, इतनी रूडली क्यों बोल रहे हो, मैं थोड़ी ना तुमसे लड़ रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ ना, तो आप भी आराम से जवाब दो। तो आंजी जो है विंग को घूर के देखते कहते अपना काम करो। तो विंग कहते हाँ ये कितना अजीब है। उसके बाद विंग जो अपनी बुक्स निकालता है और उसको बोर लग रहा था तो वो वहाँ से उठने लगता है और कहते कितना बोरिंग है, ये भी बोरिंग है और ये क्लास भी बोरिंग है, दोनों बोरिंग है। विंग क्लास से उठ के बाहर आ जाता है और वो पूरी कॉलेज में इधर उधर घूम रहा था। तो विंग को जो है नी हुसैन मिलता है। तो विंग कहता है, हेलो। तो नी हुसैन जो है वो विंग की तरह देखते हुए कहते हैं, हेलो। तो विंग कहता है, हाय मेरा नाम विंग है और आपका। तो नी हुसैन कहते हैं, मेरा नाम नी हुसैन। तो विंग कहते हैं, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं। तो नी हुसैन कहता है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। क्योंकि नी हुसैन जो है वहाँ पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लड़कियों के साथ बातें कर रहा था। तो विंग ने जब नी हुसैन को देखा तो उसे इंटरेस्टिंग लगा कि नी हुसैन में कुछ तो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वजह से वो नी हुसैन के पास चला गया और नी हुसैन जो है वो विंग को कहते हैं, हाँ ये मेरी फ्रेंड्स है, इनसे मिलो। ये है मैन मैन
वैंकिंग और वैनिंग ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तो विंग जो है उनसे भी हाथ मिलाता है और वैंकिंग जो है वो विंग की तरफ ही देख रही थी। तो विंग कहता है क्या मैं आप लोगों का फ्रेंड बन सकता हूँ? तो वैंकिंग कहती हाँ क्यों नहीं, बन सकते हो आप। तो मैन भी कहती हाँ बन सकते हो। तो वो पांचों जो है वो कॉलेज के कैंटीन में चले जाते हैं जहाँ पर वो सब बातें करें। तो विंग कहती है आप लोग कौन से क्लास में हो? तो अन्नी हुसैन बताते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में। तो विंग कहते हैं मतलब आप लोग मेरी क्लास में हो? तो अन्नी हुसैन कहते हैं हाँ हम शायद एक ही क्लास में। लेकिन विंग कहते हैं लेकिन आप लोग तो क्लास में नहीं थे ना, मैंने आप लोगों को क्लास में नहीं देखा। तो वैंकिंग कहती हम लोगों ने क्लास को आज बंक किया है, हम क्लास अटेंड नहीं करने वाले। तो विंग कहते हैं क्या आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते? तो अन्नी हुसैन कहते हैं नहीं, सच बताऊँ मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतनी बोरियत है। तो विंग कहते हैं पर मुझे करनी है पढ़ाई। तो आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप पर मेरी पढ़ाई पर तो असर नहीं पड़ेगा ना? तो वैनिंग कहते हैं नहीं नहीं, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। मुझे भी पढ़ाई करना बहुत पसंद है लेकिन इनकी वजह से मैं हमेशा इसी तरह करता हूँ, क्लास को छोड़ देता हूँ। तो विंग कहते हैं तो ठीक है हम दोनों कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। तो वैनिंग कहते हैं ओके। तो न्यूसन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम दोनों को इस ग्रुप में रहना है तो जो हम कहेंगे वही होगा। तो इन कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, देखो हमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो हम यहाँ पढ़ने आए हैं ना। तो अन्नी हुसैन कहते पर मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं। तो विंग कहते हैं हाँ तो आपको पसंद नहीं है, हमको तो पसंद है ना, हमें तो करना है। मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप के थ्रू आया हूँ लेकिन मैं अपनी स्कॉलरशिप ज़ाया नहीं कर सकता, मुझे अपनी मदर की हेल्प करनी है, उसको बहुत सारा पैसे कमा के देने हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना पढूँ कि बाद में मेरी मदर जो है वो बिल्कुल आराम से रहे। तो इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करूँगा, है ना वैनिंग, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो वैनिंग जो वो भी हाँ में नोट करता है। इस ग्रुप में नी हुसैन, वैंकिंग और मैनम्यान ये तीनों जो है इन तीनों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैनिंग जो है उसे पढ़ाई करना पसंद है लेकिन इनकी वजह से हमेशा अपनी पढ़ाई जो है वो स्किप कर देता है, इस वजह से जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाता। लेकिन विंग जो है इस ग्रुप में अब ऐड हुआ है तो विंग की वजह से ये सब जो है अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब जो है बातें करने लगते हैं और विंग जो है वो बीच में उठते कहता है मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। वैनिंग क्या तुम चलोगी साथ में? तो वैनिंग जो है वो हाँ में नोट करते हैं और वो विंग के साथ चला जाता है। बाकी तीन जो है वहीं पर बैठे रहते हैं और विंग और वैनिंग जो है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं क्लास के लिए। विंग जो अपनी क्लास में जाता है तो देखता है कि वही लड़का जो मॉर्निंग में उसे टकराया था फिर उसके पास वाली सीट पे बैठा हुआ था तो आज अब भी वहीं पर बैठा हुआ है। तो विंग जो है वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। और विंग जो है चुपके चुपके उसको देख रहा था क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल था, हैंडसम था, बिल्कुल टोल, उसकी सिक्स पैक्स वो सब कुछ उसकी शर्ट से विजिबल हो रहे थे क्योंकि उसने बहुत लाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसकी वजह से उसकी पूरे जो बॉडी थी वो दिखाई दे रही थी। तो विंग कहते क्या तुम जिम जाते हो? तो वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। तो विंग कहते कितना खड़ूस है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। तो वैनिंग जो है वो विंग के आगे वाली सीट पे बैठा होता। तो वो कहते विंग क्या हुआ, तुम किससे बातें कर रहे हो? तो विंग कहते इस खड़ूस से। तो वैनिंग कहते बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो किसी से बात नहीं करता। तो विंग कहते क्या? तो वैनिंग कहते हाँ ये किसी से भी बात जब से आया है ये इसी तरह है। तो विंग कहते मैं तो अब इसे अपना फ्रेंड बना के ही रहूँगा। तो वैनिंग कहते हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सारी लड़कियों ने इसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की लेकिन ये नहीं माना, तो तुम तो फिर भी एक लड़का हो। तो विंग कहता है तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तो वो बिल्कुल वाहिनी जी के पास आके बैठ जाता है और वाहिनी जी की शोल्डर पर अपना हाथ रखते कहता है हाय, आपने अपना नाम अभी तक नहीं बताया। तो वाहिनी जी जो है उसे घूर के देखते कहता है मैंने बताया है। तो विंग जो है कहते हैं हाँ पर कब, मैंने तो नहीं सुना। तो वाहिनी जी कहते हैं पहले अपना हाथ हटाओ। तो विंग कहते हैं हाथ, हाँ हाँ हम सॉरी सॉरी। तो वाहिनी जी कहते हैं वाहिनी जी मैं पहले बता चुका हूँ इसके बाद नहीं बताऊँगा। तो विंग कहते कितना रूड हो तुम तो अच्छे से बात भी नहीं करते। तो वाहिनी जी जो है वो अपनी स्टडी पे फोकस करता है, विंग की तरफ नहीं देखता। विंग जो है वाहिनी जी से थोड़ा हटते कहता है वाहिनी जी कुछ मिल सकता है? तो वाहिनी जी जो है विंग की तरफ देखते और कहते क्या? तो वाहिनी जी विंग कहता है ये। तो वो वांग जी के चिक्स पे किस करता है। तो वांग जी शॉक्ड कि ये इसने क्या किया। तो विंग कहता है सॉरी। उसके बाद विंग जो वहाँ से उठ के भाग जाता है और वांग जी जो अपने चीक्स पे हाथ रखते कहते हाँ ये क्या हुआ, इसने मुझे किस किया। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है विंग की इस हरकत पर
और वांग जी जो है वो भी वहाँ से उठ के चला जाता है। हमें विंग दिखाया जाता है जो भागते भागते वॉशरूम के पास आ जाता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है और कहता है, हाँ मैंने कितनी हिम्मत करके उसके चीक्स पे किस किया, वो उसकी चीक्स कितने सॉफ्ट थे, अब तो मैं डेली करूँगा। सच बताओ वो मुझे अच्छा लगने लगा है। फर्स्ट साइड लव क्या? विंग तुम प्यार में? नहीं 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 नहीं, तुम फर्स्ट डे में प्यार नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो अपने फेस पे हाथ मारते हुए कहते हैं, विंग तुम पागल हो गए। नहीं नहीं विंग, ये फजूल है, फालतू फालतू कामों में नहीं पढ़ना, तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई के लिए आओ ना, तो पढ़ना है। तो विंग जो गहरी सांस लेते और अपने मुंह पे पानी फेंकते कहते हैं, चलो विंग पढ़ना है तुम्हें। तुम क्या कर रहे हो? तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। उसकी चार्मिंग फेस को देखकर, इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है कोई, इतना हैंडसम। नहीं 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 नहीं, तुम फालतू कामों में कुछ भी नहीं करोगे, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, ठीक है? चलो चलो चलो, अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, तुम यहाँ पढ़ने आए हो। तो विंग जो है वहाँ से बाहर आता है और वो सीधा अपनी क्लास में जाते ही देखता है कि वहाँ पर वांग जी नहीं है। तो एक सुकून के सांस छोड़ सकते हैं, अच्छा हुआ ये नहीं है यहाँ पर। तो वो सीधा जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है और उनकी क्लास स्टार्ट होती है। कुछ देर बाद वांग जी वापस आता है और वो विंग के सीट के बजाय वो विंग से दूर जाके बैठ जाता है। तो विंग जो है जब वो देखता है कि वांग जी आ गया लेकिन उसके साथ नहीं बैठा, तो विंग कहते हैं, हाँ इसको क्या हुआ, ये अपनी सीट पे क्यों नहीं आया? पता नहीं क्या हो गया इसको, लगता है मैंने गलत कर दिया, मुझे इसको किस नहीं करना चाहिए था इसकी चीक्स पे। विंग तुम बिना खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम अपनी मदर को किस करते हो, इसका यह मतलब नहीं कि तुम हर किसी को किस करोगे। विंग ये तुमने क्या कर दिया, अपने लिए मुसीबत बना दी। विंग उसके बाद इतने में टीचर भी आ जाता है और विंग जो है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। और तो जो प्रोफेसर था वो वांग जी की तरफ देख के थे, वांग जी, तो वांग जी कहते, यस प्रोफेसर। तो प्रोफेसर कहते हैं, मेरे कैबिन में आना, मुझे तुमसे काम है। तो वांग जी जो है वो हाँ में नोट करता है और विंग जो है वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था कि वांग जी एक बार उसे देख ले ताकि वो उससे माफ़ी मांग ले। तो विंग जो है जैसे ही सर जो है वो क्लास से बाहर जाता है तो विंग जल्दी से वांग जी के पास जाते कहते, वांग जी आई एम सॉरी। तो वांग जी जो है वो विंग की बात सुने बगैर वहाँ से वो चला जाता है। तो विंग कहता है, हाँ मैंने सॉरी भी कहा, इसने कुछ नहीं कहा, ये कितना खड़ूस है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। तो विंग जो है वो अपनी क्लास से बाहर आता है और वो सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। विंग जैसे ही घर में एंटर होता है तो वो देखता है कि उसकी मदर फर्श पे पड़ी है। तो विंग जो है भाग के जाते कहता, मदर मम्मा क्या क्या हुआ? तो विंग जो है वो जल्दी से अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है, मदर उठो उठो, क्या हुआ मम्मा, प्लीज़ उठ जाओ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे पता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं चला गया, मुझे नहीं जाना था, आंट 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 को बुलाना होगा। तो विंग जो है वो जल्दी से जैन फेमिया और मैडम यू जो है वो विंग के ही घर के पास ही उनका घर था। तो विंग जल्दी से उनके पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते कहते, आंट आंट। तो मैडम यू जो है वो किचन से बाहर आते कहते, जी विंग बेबी तुम यहाँ? तो कहते, हाँ हाँ आंट, मम्मा मम्मा बेहोश हो गई है, वो मुझे घर में बेहोश मिली, प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो मैडम यू जो है वो जल्दी से विंग के साथ चली जाती है और वो देखती है कि विंग की मदर जो है वो फर्श पे पड़ी हुई है। तो जल्दी से उसके पास जाती है और विंग को कहती, विंग पानी लेकर आओ जल्दी। तो विंग जो है जल्दी से जाता है और ग्लास में पानी लेकर आता है और मैडम यू जो है विंग की मदर के मुंह पर थोड़ी सी पानी की चटके मारती है। हाँ लेकिन वो होश में नहीं आती। तो विंग जो है वो रोए जा रहा था, वो बार बार कह रहा था, मम्मा क्या हुआ, उठ जाओ प्लीज़ उठ जाओ। तो मैडम यू कहती, जल्दी से मेरा फ़ोन उठाओ और फेमियन को कॉल मिलाओ, जल्दी करो। तो विंग कहते, क्या अंकल को? तो मैडम यू कहती, हाँ जल्दी करो। तो विंग जो है वो जल्दी से मैडम यू का फ़ोन उठाता है और जैन फेमिया को जो है कॉल मिलाते कहते, हेलो अंकल। तो जैन फेमिया कहते हैं, हेलो विंग तुम? तो विंग कहते, हाँ 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 अंकल, वो मदर बेहोश हो गई है, प्लीज़ आप आ जाओ, आंट आंट भी यहाँ पर है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो जैन फेमिया कहते, क्या बेहोश अचानक? तो विंग कहते, हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं थी आज, प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार आ जाओ प्लीज़, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। तो जैन फेमिया कहते, ओके ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग जैन फेमिया मैडम यू जो है विंग की मदर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जो है वो विंग की मदर को चेक करने लगते हैं। विंग जो है वो रोए जा रहा था तो मैडम यू जो है वो विंग का हाथ पकड़ते थे, विंग रोना बंद करो बेबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। तो विंग कहते, नहीं ये सब सब मेरी वजह से हुआ है ना, मैंने मम्मा को छोड़ा, इसी वजह से मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। तो मैडम की थी, विंग बच्चा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है तुम रोना बंद करो। तो वो विंग को हक करते, विंग जो है वो रोए जा रहा था क्योंकि उसकी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो डॉक्टर जो है वो बाहर आते कहते हैं, अभी वो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो विंग कहते, मैं मदर से मिल सकता हूँ ना? तो डॉक्टर कहते,
जाके आप मिल सकते हो। तो विंग जो है वो भागते हुए वो हॉस्पिटल रूम का जो डोर है वो ओपन करते हुए कहते मम्मा। विंग की मदर जो है वो होश में आ चुकी थी। तो वी कहते विंग। तो ये कहते मम्मा मम्मा आप ठीक हो ना। तो विंग की मदर जो है वो फेस पे स्माइल लाते कहते हाँ बेबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विंग कहते आप आपको क्या हुआ था, आप हमेशा बेहोश क्यों हो जाती हो, क्या हुआ है। तो विंग की मदर कहती बेबी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या था कि मैंने सही से खाना नहीं खाया ना, इस वजह से मैं बेहोश हो गई। तो इनके कहते सच में मम्मा आप सही से क्यों नहीं खाती, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा ऐसा मत करो, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो पीछे से मैडम ही और जन फेमिया अंदर आते थे ऐसे क्यों बोल रहे हो, और हम तुम्हारे कोई नहीं है। तो इनके कहते नहीं आंट अंकल ऐसी बात नहीं, लेकिन मम्मा मम्मा के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, प्लीज़ आप अम्मा को बोलो ना मेरे लिए अपना ख्याल रखे। तो मैडम ये कहते हाँ ये तो विंग बिल्कुल ठीक कह रहे, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। तो विंग की मदर कहते नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोगों को तकलीफ़ हुई उसके लिए हम सो सॉरी। तो मैडम ये कहते हम फ्रेंड्स हैं और साथ में फैमिली भी, और तुम ऐसे नहीं कह सकती, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। तो मैडम ये जो है वो गुस्से में बोलती है ये सब कुछ। तो विंग के मंदर कहते ऐसी बात नहीं है, वो कल से मैंने कुछ नहीं खाया ना, तो इस वजह से बेहोश हो गई थी। मैडम ये कहती ऐसे कैसे, तुमने कुछ क्यों नहीं खाया। तो विंग के मंदिर कहती वो मेरा दिल नहीं कर रहा था इस वजह से मैंने नहीं खाया। तो विंग कहते हैं आज के बाद तुम ऐसे नहीं करो, बल्कि मैं खुद खिलाऊंगा ना आपको, मैं आपको खिलाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बुरा हूँ ना, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो विंग के मदर जो है विंग के चीक्स पे अपना हाथ रखते हुए कहते नहीं मेरा विंग बहुत अच्छा है, मैं मुझे अगर कुछ भी हो जाए ना, तुम्हारे पास तुम्हारे अंकल आंट है ना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, है ना यू। तो ये कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे होते हुए हम क्यों ख्याल रखें, अपने बच्चे का खुद ख्याल रखो। और हाँ आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना, अपना मील जो है स्किप किया, तो सच बोल रही हूँ मैं विंग से भी बुरा गुस्सा करूँगी तुम पर। क्योंकि विंग तो गुस्सा नहीं करता, लेकिन मैं मुझे जानते हो ना तुम। तो मैं विंग की मदर जो है वो हंसते हुए कहते यूँ तुम भी ना। तो विंग की मदर कहते अब घर चलें, मुझे और यहाँ नहीं रहना। तो मैडम ये कहते चलो। उसके बाद वो सब जो है घर आ जाते हैं। मैडम ये जो है वो विंग की मदर के पास ही रुक जाती है और जन फेमिया जो है वो अपने घर चला जाता है। और विंग जो है वो अपनी मदर के पास बैठा होता है, उसके पैर दबाते हुए कहते मम्मा पैर दबाऊँ। तो विंग की मदर कहती नहीं 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 ज़रूरत नहीं है मत दबाओ। तो विंग कहते जूस लेकर आऊँ, कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ। तो विंग की मदर कहती विंग तुम जाओ अपनी स्टडी पर फोकस करो, जाओ मेरे पास यू है ना, अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं यू को बता दूंगा, जाओ तुम जाओ। तो विंग कहते पक्का ना। तो मैडम यू कहते हाँ तुम जाओ, तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, तब तक मैं तुम्हारे मम्मा के पास हूँ, अगर उसे कुछ चाहिए होगा मुझसे मांग लेगी, ठीक तुम जाओ। तो विंग कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो अपनी स्टडी करने लगता है। हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर मैडम यू और विंग की मदर और विंग वो तीनों जो है वो डिनर कर रहे थे। मैडम यू जो है वो घर नहीं गई, वो विंग की मदर के साथ रही, वो आज रात विंग की मदर के साथ ही रुकने वाली थी। तो जन फेमिया जो है वो अपने घर से कुछ फ्रूट और कुछ खाने का सामान जो है लेकर आता है, और वहीं पर वो भी आके उनको ज्वाइन करते गए थे। मुझे घर में अकेले नहीं खाया जा रहा था तो मैं भी आ गया। तो विंग कहते पर शिजे कहाँ है। तो जन फेमिया कहते वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई है, शायद वो आज रात लेट आए। तो विंग कहते अच्छा अच्छा वो आप आ गए, वैसे भी इन दोनों लेडीज़ के बीच में मैं बोर हो रहा था। तो मैडम ये कहती लेडी कौन, मैं तुम्हें इतनी बड़ी लगती हूँ। तो विंग कहते हाँ ऑफ कोर्स आंट, आपके दो बड़े बड़े बच्चे हैं और शिजे की अभी शादी होने वाली है, ऑफ कोर्स आप तो आंटी हो ना। तो मैडम ये कहती क्या कहा तुमने, अगर तुमने एक बार और मुझे आंटी कहा ना तो मैं तुम्हें। तो मैडम ये कहती देखो वी मुझे शिजे बोलो। तो विंग कहते क्या शिजे। तो विंग की मदर जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते और कहते यू तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम इतनी बड़ी हो और तुम्हें शिजे बुलाए विंग। तो मैडम ये जो है अपने बाल पीछे करते करते ऑफ कोर्स अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, देखो तुम्हें मैं कहाँ से बूढ़ी लग रही हो। तो विंग कहते आंट देखो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, तुम बूढ़ी हो गई हो। तो मैडम ये जो है वो अपना सैंडल निकालते कहते विंग अगर तुमने एक बार फिर कहा ना मैं तुम्हें मारूंगा। तो विंग कहते अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी मैं नहीं कहूँगा सॉरी। तो मैडम यू जो है कहते अपना डिनर करो। उसके बाद विंग जो है वो डिनर करने लगता है, और मैडम यू जो है वो विंग की मदर के हाथ पकड़ते कहते हैं चलो मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। तो मैडम यू जो है विंग की मदर को वहाँ से उसके रूम में ले जाती है। तो विंग की मदर कहती है क्या हुआ, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो।
तो मैडम ये कहती अब मुझे सच सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैंने कई बार नोटिस किया है कि तुमने ब्लड वॉमिट किया है। सच सच बताओ क्या बात है। तो विंग की मदर कहती ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैंने कल रात कुछ नहीं खाया था ना, इसी वजह से बस कमज़ोरी हो गई थी। तो मैडम कहती क्या खाने से कोई बेहोश नहीं होता। देखो अभी मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। उस टाइम विंग था तो मैं कुछ नहीं कह पाया, अभी मुझे बता दो क्या बात है, जल्दी करो। तो विंग की मदर कहती यू तुम भी ना टेंशन मत लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैडम ये जो है विंग की मदर के शोल्डर से टाइटली पकड़ते कहते देखो मैं तुम्हारी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेने वाली, ये मत भूलो कि तुम। तो वो चुप हो जाती है। तो विंग की मदर हंसते हुए कहती हैं मुझे पता है कि तुम कैसी हो, सिर्फ मुंह पे बोलती हो, वरना तुम्हारा दिल मोम का है। तुम और विंग को, तुम तो यानली और जैनचंग से भी ज़्यादा विंग से प्यार करते हो, आप ऐसा बोलना बंद करो। तो मैडम ये कहती है सच बताओ ना क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। देखो इस तरह तुम्हारा अचानक बेहोश होना, तुम्हारा ब्लड वॉमिट करना मैंने खुद तुम्हें कई बार देखा है, ख़ासतौर पर रेस्टोरेंट में। तो मुझे बताओ क्या बात है। तो वो कहती अबे यू मैं कह रही हूँ ना ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे टेंशन लेना बंद करो। तो मैडम ये कहती देखो अगर मुझे पता चला कि कुछ भी ऐसा वैसा है और तुमने मुझे नहीं बताया तो सच बोल रही हूँ, फिर मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी, तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। तो वहीं की मदर कहती ओके अगर तुम्हें पता चले कि कुछ ऐसा वैसा था ना तो फिर बात मत करना, अभी तो करो ना प्लीज़। देखो मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद जो है विंग तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे। तो मैडम ये देखो कुछ तो है ना, जब तुम इस तरह की बातें कर रहे हो कुछ तो है। तो विंग की मदर कहती कुछ भी नहीं है, तुम भी ना कुछ भी सोचती हो, चलो अब सोने चले या तुम अपने घर जा रही हो। तो मैडम ये कहती ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे, मुझे देखना है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तो विंग की मदर कहती उफ यू तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, चलो सोने चलते हैं। वो मैडम यू का हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है और वो विंग को कहती है विंग तुम अभी तक नहीं सोए। तो विंग कहते नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ पढ़ लूँ। तो मैं विंग की मदर कहती अच्छा ठीक है तुम अपनी स्टडी करो, हम सोने जा रहे हैं ठीक है। और अंकल चले गए। तो विंग कहते हाँ अंकल कब के चले गए। तो विंग जो है वो कहते हैं मैं स्टडी करूँ मम्मा। तो विंग की मदर कहती है विंग की मदर जो है विंग के सर पे हाथ रख के वो किचन की तरफ चली जाती है और मैडम ये जो है वो विंग की मदर के रूम में चली जाती है। विंग की मदर जो है वो किचन से एक गिलास दूध विंग के लिए लेकर आती है और टेबल पे रखते रखते विंग दूध पी लेना ठीक है। तो विंग कहते हैं मिल्क नहीं, मुझे मिल्क नहीं पीना। तो विंग की मदर कहती है विंग मैंने कहा पियो। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है पीता हूँ। उसके बाद विंग जो है अपना नाक बंद करके वो एक ही सांस में पूरी गिलास दूध पी जाता है और कहते हैं ये लो हो गया। तो विंग मदर हंसते कहते तुम बच्चे नहीं हो जो इस तरह पी रहे हो। तो विंग कहता है मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं। तो विंग की मदर कहते पर ये तो अच्छा है ना आपके लिए। तो विंग कहते पर मुझे नहीं पीना, आज के बाद मैं नहीं पीऊँगा। तो विंग की मदर बोलती है नहीं तुम हर टाइम पियोगे, अभी अपनी स्टडी करो और टाइम पे सो जाना ठीक है। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो अपनी स्टडी करता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है जल्दी जल्दी रेडी होता है और नीचे आते कहते हैं मम्मा मैं लेट हो गया। तो मैडम ये कहते हैं तुम इतनी जल्दी कहाँ पर। तो विंग कहते हैं आंट ऑफ कोर्स मैं कॉलेज, क्या आपको नहीं पता। तो मैडम कहती ओह मैं भूल गई। तो विंग कहती आप भी ना बहुत भुलक्कड़ हो आंट, देखो मान लो कि आप बूढ़ी हो रही हो, आपके बाल सफ़ेद हो रहे। तो मैडम कहती विंग। तो विंग कहते अच्छा 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 ठीक है नहीं बोल रहा। तो विंग जो भागते हुए बाहर जाता है और फिर से अंदर आते कहते एक मिनट मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो मैडम यू कहती क्या। तो वो पहले मैडम यू की चीक्स पे किस करता है और फिर किचन में भागते हुए जाता है और अपनी मदर की चीक्स पे किस करते हुए कहता है ओके बाय मम्मा मैं जा रहा हूँ। तो मैडम यू और विंग की मदर जो है वो दोनों हंसते कहते ये बिना बगैर किस किए इसको सुकून नहीं आता, ज़रूर इसे किस करना ही है। तो मैडम ये कहते हाँ तुम्हारे साथ साथ मुझे भी करता है ये। तो विंग की मदर कहते हैं हाँ इसकी आदत है, पहले जब इसके बाबा थे तो ये अपने बाबा की चिक्स पे किस करता था और अब मेरे, जब भी मॉर्निंग होती है ये इसे कहीं जाना होता है तो पहले मेरे चिक्स पे किस करके जाता है, कहता है कि मेरा दिन अच्छा हो जाता है। और मैडम ये कहते हैं हाँ मेरे घर भी आता है तो चीक पे किस करके ही जाता है। तो मैडम यू और विंग की मदर जो है वो हंसने लगती है और विंग जो है वो कॉलेज जाता है। कॉलेज में जैसे ही वो डोर पे पहुंचता है तो कहते हैं आज का दिन पता नहीं कैसा गुजरेगा और उस खड़ूस के साथ, उसको तो मैंने किस किया था कल चीक्स पे, आज मुझे माफ़ी मांगनी है, कल मैंने मांगी लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। विंग तुम्हें खुद पे कंट्रोल रखना होगा, तुम ऐसे किसी को किस नहीं कर सकते। पर मुझे अच्छा लगता है।
मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको किस करता हूँ। चलो माफ़ी मांग लेता हूँ। तो विंग जो है वो अंदर जाता है और सीधा अपने क्लास में देखता है तो वहाँ पर विवांग जी नहीं था। तो विंग कहता है हाँ ये खड़ूस अभी तक नहीं आया। ऐसे करता हूँ मैं यहीं पे वेट कर कर लेता हूँ। तो विंग जो है वहीं पर अपने बेंच पे जाके बैठ जाता है और वो वांग जी का वेट करता है। कुछ देर बाद वांग जी भी वहाँ पर आ जाता है। विंग जब वांग जी को आते हुए देखता है तो जल्दी से खड़ा होता है, कहता है वांग जी। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखता है और अपना सर जो है नाम में नोट करते कहते हैं फिर से आ गया ये। वांग जी जो है विंग से इरिटेट हो रहा था। विंग जो है वो वांग जी का वेट करता है। वांग जी जो है अपने सीट पे आके बैठ जाते तो विंग कहता है हाय। तो वांग जी कोई जवाब नहीं देता। तो विंग कहता है सॉरी। तो वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है तो विंग कहता है हाँ कल मैंने आपको किस किया था ना चीक्स पे, वो मेरी बहुत बुरी आदत है, आई एम सॉरी। तो वांग जी कहते हैं इट्स ओके। तो विंग जो है वो कहते हैं सच में तुमने मुझे माफ़ किया। तो विंग जो है जल्दी से वांग जी को हक करता है और फिर से उसी चीक्स पे वही जगह पे किस करते कहते थैंक यू सो मच। तो वांग जी जो है वो बिल्कुल शॉक्ड, ये इसने क्या किया, अभी इसने सॉरी कहा उस किस के लिए और अब ये मुझे हक कर रहा है और साथ में किस भी कर रहा है। तो विंग जो है वो जल्दी से पीछे होता है, अपने मुंह पे हाथ रखते कहते आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये मेरी बहुत बुरी आदत है, मैंने क्या कर दिया, अब भी मैंने माफ़ी मांगी थी। तो वांग जी जो कहता है मेरे करीब मत आना, दूर रहना। तो विंग कहता है आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता और विंग कहता है हाँ मैंने फिर कर दिया गलती। आ मैं क्यों करता हूँ ऐसा, मैं कितना बुरा हूँ। इतने में न्यू हुसैन, मैनम्यान और वैनचिंग और वैनिंग जो है वो चारों जो है वो क्लास में एंटर होते हैं। तो विंग उनको देखता है तो भाग के जाता है उनके पास और उन सबको गुड मॉर्निंग विश करते कहते गुड मॉर्निंग एवरीवन, तुम लोग इतने लेट आ गए हो। तो न्यू हुसैन कहते हैं मैं लेट नहीं आया हूँ, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती खींच के लाए हैं, इतनी मॉर्निंग में ये लोग मुझे उठा के लाए हैं। तो न्यू हुसैन कहता है मुझे नहीं पढ़ना। तो वैनिंग कहते हुसैन प्लीज़ अब तंग मत करो, अभी हम क्लास में आ चुके हैं ना, अब क्लास अटेंड करते हैं ना। तो विंग कहते हैं हाँ हुसैन क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो हुसैन कहते हैं ओफ अच्छा ठीक है मुझे बैठने दो। तो न्यू हुसैन जो है वो विंग और वांग जी के आगे वाली सीट पे बैठ जाता है और वहाँ पर वैनिंग भी न्यू हुसैन के पास बैठ जाता है। मैनम्यान और वैंकिंग जो है वो अलग सीट पे जाके बैठ जाती है। क्लास स्टार्ट होती है। क्लास के बीच जो है विंग को बिल्कुल भी सुकून नहीं था, वो वांग जी को बार बार छेड़ा था वो। तो विंग जो है वो वांग जी के स्लीव्स को खींचते कहते वांग जी। तो वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है तो विंग कहता है तुम्हारी नोटबुक मुझे मिल सकती है। तो वांग जी कहते क्या करना है। तो विंग कहते हाँ काम करना है और क्या करना है, देखो मेरी नोट्स कंप्लीट नहीं है ना, प्लीज़ दे दो। तो वांग जी जो अपनी नोटबुक जो है वो विंग की तरफ करते कहते ये लो ख्याल रखना। तो विंग कहते हाँ हाँ तुम कितने खड़ूस हो, एक तो बातें नहीं करते हो, जब करते हो तो हर चीज़ में टोकते रहते हो। तो वांग जी जो है विंग को घूर के देखता है और विंग कहता है अच्छा ठीक है इस तरह तो मत देखो। तो विंग जो है वो जैसे ही वो नोटबुक देखता है वहाँ पर नोटबुक के फ्रंट पेज पे लंजान लिखा हुआ था। तो विंग कहता है ये लंजान कौन है, तुम्हारा नाम है, वाह लंजान लंजा, वाह कितना अच्छा नाम है ना, तो आज के बाद मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगा ठीक है। तो वांग जी कहते ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहते क्यों, नहीं मैं तो इसी नाम से पुकारूंगा, लंजा लंजान वांग जी। तो वांग जी कहते हैं तंग मत करो। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है मैं काम करता हूँ। तो विंग जो है वो फिर से अपने काम में लग जाता है। वो वांग जी के नोटबुक से जो है वो अपना काम करने लगता है। क्लास के बाद विंग जो है वो वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था। तो वांग जी कहते हैं क्या बात है क्यों मेरे पीछे आ रहे हो। तो विंग कहते हैं मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है। तो विंग कहते हैं प्लीज़ करो ना, कुछ भी नहीं होता, फ्रेंडशिप तो अच्छी आदत है ना। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो आगे आगे चलने लगता है। तो विंग जो है उसके पीछे पीछे चल रहा था और कभी उसकी स्लीव खींच रहा था, कभी उसे पीछे से पकड़ रहा था। तो वांग जी जो है इरिटेट होकर रुक जाता है और विंग जो है वो तेज़ तेज़ चल रहा था क्योंकि वांग जी बहुत तेज़ चल रहा था ना। तो विंग की नाक जो है वो वांग जी की बैक पे लगती है। तो विंग कहते हैं आउच लग गई मुझे, तुम क्यों रुक गए। तो वांग जी पीछे मुड़ के देखता है और कहते हैं तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे। तो विंग कहते हैं नहीं। तो वांग जी कहते हैं क्यों नहीं। तो विंग कहते हैं मुझे फ्रेंडशिप करनी है। तो वांग जी कहते हैं ओके फाइन फ्रेंड्स ओके। और वांग जी जो है वहाँ से चला जाता है और विंग कहते हैं हाँ इसने हाथ भी नहीं मिलाया और कहा फ्रेंड्स, ये कितना बुरा है, बहुत बुरा है ये। तो विंग जो फिर से वांग जी के पीछे भागते देखते लंजा रुको ना मेरी बात सुनो ना। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे तंग मत करो। तो विंग कहते हैं मैं तंग नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करनी है, प्लीज़ मान जाओ ना। तो वांग जी कहते हैं मान तो गया हूँ और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो विंग जो अपना हाथ आगे करते कहते इस तरह करते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स
तो वांग जी जो है वो हाथ आगे नहीं कर रहा था। तो विंग कहते क्या हुआ? क्या मेरे हाथ पे कुछ लगा हुआ है? तो विंग जो है अपना हाथ चेक करने लगता है। तो फिर वो वांग जी की तरफ देख के कहते देखो कुछ भी नहीं है, मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ है। वो अपने कपड़ों पर हाथ साफ़ करते हुए कहते देखो बिल्कुल साफ़ है, अब तो हाथ मिलाओ। तो वांग जी जो है वो अपना हाथ विंग के हाथ पे रखता है। तो विंग जो है चेक करते हुए कहता है अब हुई ना बात। तो वांग जी जो है वो जल्दी से अपना हाथ हटाते हुए कहते अब होगी ना, अब मुझे छोड़ो, मुझे काम है। तो विंग कहते हैं ओके ठीक है बाय, हम कल मिलते हैं। तो विंग जो है वो वांग जी को हग करने जाता है। तो वांग जी जो है वो 2 कदम पीछे हो जाता है। तो विंग कहते हैं हाँ, तुम्हें हग नहीं करना? तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। विंग जो है वो वहाँ से चला जाता है। और वांग जी जो है बस वहीं पर खड़ा वो विंग को ही देख रहा था। वो विंग को देख रहा था, तब तक देख रहा था जब तक विंग जो है उसके आँखों से ओझल ना हुआ। जब उसे लगा कि विंग अब चला गया है ना, तो वांग जी जो है वो भी वहाँ से चला जाता है और विंग जो है वो सीधा अपने घर आता है। और आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। छोटा सा पार्ट था जो मैंने रिकॉर्ड किया है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।